Good morning, happy weekend, and we shall discuss the Prevention and Money Laundering Act with respect to professionals and other directors. Go through the channel, like and subscribe. Even though tomorrow, as per calendar, it is a Mother's Day, but wish all the mothers a very happy Mother's Day forever. Every day, your entire life is a Mother's Day because nobody except your parents will love you as much as they do. ठीक है, to all the mothers, to my own mother, to my mother-in-law, a very happy Mother's Day. It is tomorrow as per calendar, but every day is a Mother's Day. Have a wonderful week ahead. गुड मॉर्निंग, हैप्पी वीकेंड। सबसे पहले जीएसटी एमनेस्टी चालू है जून 30 तक। जीएसटी रिटर्न 4, जीएसटी रिटर्न 9 एंड 10, ये सब आपको फाइल नहीं किया होगा तो अभी आप फाइल कर सकते हैं रेस्ट्रिक्टेड पेनल्टी के साथ। इस पे पहले मेरा वीडियो है तो ध्यान रखिए 30 जून। दूसरा मेजर डेवलपमेंट है जीएसटी में, ई इनवॉइसिंग के लिए टर्नओवर का लिमिट रिड्यूस करके 5 करोड़ कर दिया गया है 1 अगस्त 2023 से। पिछले कुछ साल में अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है तो 1 अगस्त से आपको ई इनवॉइसिंग लागू है। अगर इस साल ही आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो ई इनवॉइसिंग इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। तो देर आर मेनी चेंजेस नाउ। सबसे इंपॉर्टेंट है इफेक्टिव फ्रॉम 16th मई फॉर द नेक्स्ट 2 months फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशंस को आइडेंटिफाई करके कैप्चर करने के लिए जीएसटी ऑफिसर्स have been instructed to carry out surprise visits at all major points where there is a mismatch. तो आपके यहाँ जब जीएसटी ऑफिसर आएगा तो प्रॉपर नेम बोर्ड होना चाहिए जिस पे जीएसटी नंबर, एड्रेस, प्रोप्राइटर या प्रोमोटर का नाम प्रिंटेड होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट्स, करंट अकाउंट जो जीएसटी पोर्टल में रजिस्टर्ड है वो ध्यान में रखिए। आपको याद होगा वो चेक वैलिडेशन, बैंक अकाउंट वैलिडेशन का फैसिलिटी भी अभी चालू है, तो वैलिडेट करके वो बैंक अकाउंट दिखाने के लिए रेडी रहिए। सरप्राइज ऑडिट्स भी होंगे, तो 2 महीने तक आपको ये हैरेसमेंट फेस करना पड़ेगा जीएसटी के तरफ से। 1 अप्रैल 2023 से ऑडिट ट्रेल कंपलसरी है इन ऑल कंपनी, सो यू हैव टू कीप दिस ऑल्सो इन माइंड, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। सबसे मेजर वेरी क्रिटिकल इज ऑटोमेटिक जीएसटी स्क्रूटिनी का प्रोविजन लॉन्च हो गया है 2 दिन पहले से। उसका प्रोविजन ऑलरेडी आ गया। अगर आपके रिटर्न, एनुअल रिटर्न या डेटा में मिसमैच है या कोई दूसरे कंपनी के साथ आपकी डीलिंग है उसके रिटर्न के साथ मिसमैच है, द सिस्टम विल ऑटोमेटिकली जनरेट अ स्क्रूटिनी ऑफ योर अकाउंट्स एंड ऑडिट अकाउंटिंग। सो ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, आपको ट्रैक रखना पड़ेगा, एक एक्सपर्ट क्रैक अकाउंटिंग टीम रखनी पड़ेगी जो ये सब चीजें ध्यान रखे। बहुत सारे चेंजेस और स्ट्रिक्टनेस आते जा रहे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आई डोंट नो इज गोइंग डाउन बिकॉज दिस इज शेयर हरासमेंट। आज का जो टॉपिक है जो हम लोग डिस्कस करेंगे इन शॉर्ट, मेरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रहता ही है, गो थ्रू इट, वो है एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट टू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज एंड कॉस्ट अकाउंटेंट्स, बैरिंग एडवोकेट्स अभी भी एम्बिट में नहीं है। So, if you are acting as a company formation agent, if you are acting on behalf of the company as a nominee shareholder on behalf of somebody, if you are a director or secretary of a particular company, you are being made a reporting authority to report all unauthorized and illegal transaction in your audit report and flag it while filing online all your audit report. So this is a very strict implementation of the money laundering act, prevention of money laundering, जिसके वजह से सारे सीएस थोड़े डरे हुए हैं, शल में गए हैं, क्योंकि कंपनी फॉर्मेशन एजेंट का मतलब है मेरे पास अगर कोई क्लाइंट आता है कंपनी फॉर्म करने के लिए, मैं अगर वो कंपनी फॉर्म करके उसको मैं दे देता हूं, उसके बाद उसने कुछ फ्रॉड किया, कुछ भी किया, तो द कंपनी फॉर्मेशन एजेंट इज ऑल्सो इंडिक्टेड इन द पीएमएलए, मतलब आपको रिपोर्टिंग अथॉरिटी बना दिया है। अगर वो क्लाइंट वापस मेरे पास नहीं आता तो मुझे तो पता नहीं वो क्या कर रहा है, तो इसके सारे सर्कुलर्स आना अभी बाकी है।
इफ यू आर प्रोवाइडिंग योर प्रीमाइसेस ऑन लीज बिजनेस रजिस्ट्रेशंस के लिए, टेम्पररी ऑफिस के लिए, लॉन्ग टर्म लीज रेंटल्स के लिए, then also the owner is being made a reporting entity. This is again a very draconian thing. एक्सेप्शन इसमें क्या है, थोड़ा बेनिफिट दिया गया है कि अगर ये लीज, सब लीज, there is a tangible agreement, rent agreement with the owner of the premises and the expenses are TDS deductible, then you are out of the ambit of a reporting entity. मतलब आप पे फिर PMLA लागू नहीं होगा. ये थोड़ा रिलीफ है. पर जो आपको ये प्रीमाइसेस अरेंज करके दे रहा है, आप नॉमिनी शेयर होल्डर है, आप डायरेक्टर है, आप सेक्रेटरी है, आप ऑडिटर है, यू आर अ CS, CS and a CWA, then in such cases you are a reporting authority under the amended provisions of section 2 of the PML Act. 2 broader section है, उसके नीचे 1, 2, 3, 4 other circulars and sub clauses भी है. Now this is something very draconian and it is taking the consulting fraternity backwards day by day. And if you are observing anything illegal, then you are now a reporting authority under the PMLA, otherwise you are going to be in big time trouble. अगर आप ट्रस्टी है कोई ट्रस्ट के, आपने ट्रस्ट फॉर्मेशन एक्टिविटी किया हुआ है, आप उसके ऑडिटर है, एंड इफ यू आर बैकिंग सर्टन ट्रांजैक्शंस व्हिच शुड नॉट बी डन, स्पेशली आफ्टर द अमेंडमेंट्स इन बजट 2023, देन ऑल्सो यू आर कवर्ड अंडर अ रिपोर्टिंग एंटिटी as a reporting entity under the Prevention of Money Laundering Act. Under this PMLA amendment, if you are an employee of the company and you are handling all the accounts of the company and you are supporting the management in diversion of bank loans or funds, then also that employee also is covered under the PMLA Act unless and until he is expressly authorized to only do the transactions, nothing else, in absence of the management या directors, board वगैरह बाहर है. And these all provisions are applicable to trustees also. अभी आज ट्रस्ट को लेके एक मेजर अमेंडमेंट आया है कल. नाउ द ऑडिटर ऑफ अ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी कैन नॉट कंटिन्यू फॉर मोर देन 3 years. 3 साल में ऑडिटर चेंज करना पड़ेगा. इस पर बाद में डिस्कस करेंगे. सो दिस अमेंडमेंट इन द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इज वेरी सीरियस एंड टू बी टेकन नोट ऑफ. अब इसमें कितने अमेंडमेंट और सर्कुलर आएंगे ये देखना पड़ेगा, बट राइट नाउ इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न एंड गो थ्रू द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. डू गिव योर फीडबैक, ask any opinion on mail, or you can message me in this channel. I always reply, and if there is some delay in reply, I may be occupied. Please like and subscribe to the channel and have a nice weekend. See you next week.